स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशनल में सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 69,000 भर्ती अपडेट में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि एक हफ्ते का जुमला था या वो सच। हालांकि सच के आगे कभी प्रश्न चिन्ह लगता नहीं है। सच जो भी होता है उसके आगे फुल स्टॉप रहता है अंग्रेजी में। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो अंग्रेजी में फुल स्टॉप और हिंदी में आपका भी फुल स्टॉप रहता है। तो कहीं पर प्रश्न चिन्ह आपने नहीं देखा होगा, ठीक है ना। अब एक हफ्ते के बाद जुमला था या सच था, लेकिन उसको चाहे वो मीडिया चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे वकील हो, सबने उस चीज़ को माना था। दिखाऊंगा अभी सारी चीज़ें। और 9 तारीख को 37,339 अभ्यर्थियों की एकजुटता की बात की जा रही है। हालांकि कुछ पॉइंट हैं जो आप लोगों से मैं साझा करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक हफ्ते की जो बात है वो तो पूरी तरीके से जुमला ही साबित हुई है, क्योंकि अभी तक प्रदेश सरकार के मान लीजिए आपके नेता और आपके अधिकारी झूठ बोलते आए तो वो एक्सेप्टेबल था, ठीक है, इनका रवैया ही है और इनका कामकाज ही इसी तौर पर चलता है, वो चलने वाली बात है। लेकिन एक सर्वोच्च गरिमामय पद पर एक व्यक्ति आसीन होता है जिसको हम सभी सर झुकाते हैं, सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि वो पद ही वैसा गरिमामय पद है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय के द्वारा भी अगर वैसा ही रुख अख्तियार किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं सच के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह का दौर लाता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं, कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि एक हफ्ते वाली बात हुई भी थी एग्जैक्टली कि नहीं। ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि आपके जजों के द्वारा ये बात बोलने के बाद जब वो उस बात पर वो खरे नहीं उतरे, या कह सकते हैं उसके पीछे रीज़न जो भी हो, चाहे ऑर्डर बना हुआ हो, चाहे वो ये चाह रहे हों कि दोनों पक्ष में से एक पक्ष ही सेटिस्फाइड होगा इस ऑर्डर से, तो वो दिवाली की खुशियाँ देने में रह गए हों कि दिवाली के बाद ही हम इसको ऑर्डर डिलीवर करेंगे ताकि एक पक्ष काफ़ी दुखी ना हो। ये संवेदनाएं हो सकती हैं, या रीज़न इसके पीछे शांता गौर साहब की अस्वस्थता हो सकती है। बहुत ढेर सारे रीज़न हो सकते हैं, है ना। लेकिन प्रश्न उठना लाजमी है क्योंकि एक हफ्ते वाली बात थी। तो सभी लोग लगातार कमेंट कर रहे थे। हालांकि कल मैंने मॉर्निंग के बाद एक भी वीडियो इस पर नहीं बनाया, ना किसी टॉपिक पर वीडियो आया है चैनल पर। उसके पीछे रीज़न यही है कि जितनी डेटें लगी थी पूरी की पूरी, कह सकते हैं कि संभावनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उम्मीदें थी कि पूरी की बस ऑर्डर आने ही वाला है, और उन उम्मीदों पर भी खरा अगर नहीं उतरा है कोर्ट तो कहीं ना कहीं एक निराशा लगी। हाँ, तो स्वयं मुझे भी, जो मैं इतना आशावादी था, आपके समक्ष रखता हूँ। लेकिन मैं भी मनुष्य हूँ और कहाँ से इतना पोटेंशियल लाऊं कि कब तक आपको इस चीज़ का एहसास ना होने दूं कि चारों तरफ नकारात्मकता है। लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होने वाला, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं, आपका अंतर्मन जानता है। लेकिन होता है ना, मनुष्य होता है एक हद तक परिश्रम करते करते थोड़ा रेस्ट लेना चाहता है, तो वही हुआ कल। और आज मॉर्निंग में आप लोगों से बताऊं कि एक हफ्ते वाला जो बात थी सभी ने उसको स्वीकार किया था। ये R9 चैनल का आपका ट्वीट है और देख सकते हैं ये 11:54 पे था 28 अक्टूबर को, ठीक है, जैसे ही सुनवाई समाप्त हुई थी 28 अक्टूबर को। और इसमें बोला गया था कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था। ये बात कहाँ से निकल कर आई? एक हफ्ते वाली बात। रितु बेनीवाल जी हमेशा ये बात अपनी स्पष्ट तरीके से रखते आई हैं ट्विटर के जरिए। और जब एक बार बीच में बोला गया था कि ऑर्डर बस रिलीज़ होने वाला है इसके पहले, एक हफ्ते पहले, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कोई ऑर्डर नहीं आने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ एक आईए मूव फॉरवर्ड हो रही है, उस पर सुनवाई हो सकती है ना। ये बात बोली थी उन्होंने। फिर उस सुनवाई पर ही आपके जज साहब ने बोल दिया कि अगले हफ्ते में ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। इन्होंने देखिए उसके बाद ट्वीट किया था 11:30 बजे 28 अक्टूबर को ही कि स्टेटेड बाय जस्टिस ललित जजमेंट विल बी प्रोनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। अब सोच लीजिए कि ये स्टेट किया गया है ललित साहब के द्वारा कि जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीक, वेयर एज रिफ्यूज टू ग्रांट स्टे ऑन द करंट अपॉइंटमेंट। और रिफ्यूज़ कर दिया कि हम अपॉइंटमेंट पर स्टे कोई नहीं देंगे, ये इन्होंने स्पष्ट किया। फिर न्यूज़
चैनल्स पर हर जगह यही आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था, अगले हफ्ते फैसला सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जरिए। 69 शिक्षक से बड़ी जुड़ी खबर। तो न्यूज़ चैनल्स हो गए, वकीलों के द्वारा हो गया, मीडिया रिपोर्टर्स के ट्वीट के द्वारा ये सारी आपने चीज़ें देखी, और न्यूज़पेपर्स में भी ये बात एक हफ्ते वाली बात देखने को मिली। तो मुझे तो नहीं लगता है कि यहीं कही गई होगी बात, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्तर पर लोगों के द्वारा बोला गया है कि एक हफ्ते का बात होगा। R9 चैनल पर भी आपने देख लिया कि भर्ती मामले में अगले हफ्ते फैसला सुनाया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़पेपर के ऑनलाइन पेज पर भी कई जगह आपको देखने को मिला है ना, ऑर्डर अगले सप्ताह। तो ये सारी चीज़ें क्या प्रदर्शित करती हैं कि जज साहब द्वारा बोला तो गया है, लेकिन उसके पीछे रीज़न अब कई ढेर सारे हो सकते हैं। पहला सबसे मोस्ट रीज़न जो मैं आप लोगों से कई बार डिस्कस करता आया हूँ कि एम शांतागौदर साहब का अस्वस्थ होना, क्योंकि जब सुनवाई हुई है 28 तारीख को, तो वो कोर्ट रूम में ना होते हुए डायरेक्ट अपने शायद घर से ही वो लाइव हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और उसके पीछे रीज़न उनकी अस्वस्थता है। तो ये अस्वस्थता शायद कारण रहा हो, पहला कारण। ये मैं संभावनाएं प्रकट कर रहा हूँ, रीज़न कुछ भी हो सकता है। दूसरा रीज़न जो मानवता के कारण मुझे लगता है कि ऐसा हुआ हो कि जो ऑर्डर है वो किसी पक्ष पे आ सकता है, और दिवाली है सामने। हालांकि ऐसा होना संभव वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अब भाई नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। रीज़न तो यही है ना। और तीसरा जो मेरा अंतर्मन इन सभी चीज़ों के बीच में कर रहा है कि अभी तक ऑर्डर पर कुछ चीज़ें शायद ना पूरी तरीके से हुई हों, तो ये ही कुछ वैलिड रीज़न हो सकते हैं जो प्रमुखता से ये दिखाता है कि ऑर्डर अभी आपका नहीं स्टेट हो पा रहा है जजों द्वारा, उनके कई बात पर वो अपनी बात को नहीं दोहरा पा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 9 तारीख को भर्ती द्वारा एकजुटता की बात की जा रही, हालांकि इसके पीछे रीज़न मैं बता दूं कि 8 तारीख से यानी कि कल से संडे ऑनवर्ड्स लगभग 15 तारीख तक आपका जो है कोर्ट बंद रहेगा, लगभग 15 या 16 तक। तो और 17 तारीख को अमन देशवाल जी द्वारा जो आई मूव फॉरवर्ड कराएगी, तो उसकी डेट लगी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर तो कुछ आपको अपडेट मिल सकती है। अब एक हफ्ते बाद ही कुछ दौर शुरू होगा सुनवाइयों का। तो उस एक हफ्ते, अभी मैं दिखा दूँ, कम्युनिटी में मैंने कल पोस्ट कर दिया था हालांकि, अमन देशवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ये देख सकते हैं, आपका डायरी नंबर है 22/519 2020, अमन देशवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और इसमें स्पष्ट मेंशन यहाँ पर देख, ऑनेबल जस्टिस ललित साहब हैं, और ऑनेबल विनीत शरण साहब है, और ऑनेबल जस्टिस एस रविंद्र भट्ट जी है। और ये आपका देख सकते हैं कि 17 तारीख को टेंटिवली डेट आ गई है इसकी, और इस डेट पर आपको अब कुछ इम्पोर्टेंट बात देखने को मिल सकती है। हालांकि अब लीगल टीमों के द्वारा तो कोई धरने का आह्वान न किया जा रहा है, और कोई भी पोस्ट अब क्रिएट की जा रही है, तो उसमें स्पष्ट है कि धरने का कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि कोर्ट बंद हो जाएगा और आप धरना देंगे तो सीधी सी बात है, शासन प्रशासन की ओर के यही आश्वासन ही मिलेगा, और आश्वासन लेकर आप चले आएंगे तो कोई काम होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कोर्ट बंद है अब। तो धरने देने से आपस में ही मानसिक प्रताड़ना होगी, मेरा जो मानना है। हालांकि आप स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, और मैं आपको सपोर्ट तो करता ही रहता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लॉजिकली अगर आप थिंक करोगे तो इस धरने का क्या इम्पैक्ट होगा। आप जाएंगे वहाँ पर, अपनी बात रखेंगे कि ऑर्डर रिलीज़ कराने के लिए प्रे किया जाए, तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट बोलेगी कि दिवाली की छुट्टी के बाद हम प्रे करा देंगे, और आपके जज साहब ने बोल भी दिया था कि एक हफ्ते बाद रिलीज़ होगा, इसलिए हमने प्रे नहीं कराया, ये भी बोल सकते हैं। तो आप उस पर क्या बोलेंगे बताइए। बस, तो परेशान नहीं होना। देखिए, इसमें निगेटिव नहीं होना, या निगेटिव होकर आप भाव विभोर होकर कमेंट कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है, और यूट्यूब का कमेंट सेक्शन फ्री रहता है। लेकिन सोचने वाली बात है थोड़ा सा कि जिसका कुछ रिस्पॉन्स तत्काल प्रभाव से मिले उस पर काम करना चाहिए, है ना। इसलिए कोई भी किसी को परेशान नहीं करना चाह रहा। लेकिन एक बात कहूँगा मैं आप लोगों से कि अपनी एकजुटता आप लोग बनाए रखिए। 9 तारीख को माननीय ललित जी का जो है बर्थडे है, ऐसा दिखाया जा रहा है हर जगह। तो आप ट्विटर के जरिए एक काम कर सकते हैं, उनको बर्थडे विश के साथ साथ ऑर्डर रिलीज़ का भी अपने बात कमेंट में कर सकते हैं। ट्विटर पर अपनी एकजुटता 9 तारीख को आपको दिखा सकते हैं। तो ये महाधरना आप प्रदर्शित कर सकते हैं ट्विटर के जरिए, है ना।
तो ये आपके लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा अगर वो उन तक बात पहुंचती है। तो उनके संज्ञान में देखिए, हालांकि जज ने बात बोली है तो उनके संज्ञान में तो होगा ही होगा, 110% मैं श्योर हूँ। भूलवश हो ही नहीं सकता कि वो भूल जाए और बोलेगा कि मैंने एक हफ्ते बाद बोला था और मैं भूल गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपका जो काम है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 9 तारीख को आप टाइम फिक्स कर लीजिए, 9 से 11 या 11 के बाद से आप लोग लग जाइए। और मुझे लगता है कि आपने एकजुटता के साथ काम किया बर्थडे विश के लिए, और आपके पास अभी लगभग 2 दिन का समय है। तो अपना एक हैशटैग आप लोग जनरेट कर लीजिए, या अपना पूरी एकजुटता के साथ हैशटैग एक बना लीजिए 9 तारीख के लिए, और बर्थडे भी विश कर दीजिए ललित साहब को। और ऑर्डर के लिए आप यहाँ से बात भी कर सकते हैं, बिना कोई आईए मूव फॉरवर्ड कराने के, बिना किसी केस के आप खुशियों में अपनी बात को रख सकते हैं। बाकी खुश रहने की कोशिश करिए। हालांकि मैं बड़ी बात बोल देता हूँ कभी कभी, लेकिन रहना पड़ेगा मित्रों। नकारात्मक होके कभी कोई जंग नहीं जीती जाती है। और बहरहाल ये नौकरी की बात है सबके, तो थोड़ा सा लॉजिकली रहना पड़ेगा। बाकी खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए, ये कह सकता हूँ। और बस एक हफ्ते की बात है, बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। उम्मीदों पर ही सारी चीज़ें हैं, उम्मीद बना कर रखिए, उम्मीद छोड़िएगा मत। उम्मीद का दामन जिसने पकड़ा है, जीत हमेशा उसकी होती है। तो बने रहिए राज एजुकेशन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।